हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि है हमारा BST, बोले तो बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 11th कवरिंग NCERT सिलेबस। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें पूरा तो नहीं बट छोटे छोटे क्लिप्स बना रही हूँ। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो किसी कॉन्सेप्ट में तो बेहिचक कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, तो ये जो बिजनेस जो वर्ड है ना, ये डिराइव हुआ है वर्ड बिजी से। बिजी मीन्स ऑलवेज इंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज़, वो बोलते हैं ना भाई बहुत बिजी हूँ, वक्त नहीं है, हाँ वही वाला बिजी एग्जैक्टली। तो बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी इन व्हाट, बिजी बीइंग बिजी इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस का मतलब क्या है? अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो कि बिजी है एक ऐसे एक्टिविटी में जो कि रिलेटेड है हमारा परचेज एंड सेल ऑफ द परचेज हो गया या प्रोडक्शन हो गया, ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक पर्पस होना चाहिए अर्निंग प्रॉफिट। अगर मतलब दो तीन चीज़ें तो इसमें मस्ट है। अगर बिजनेस का जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो तीन चीज़ें मस्ट है। एक तो इंगेज होना चाहिए, दैट इज़ इट शुड बी एन रेगुलर एक्टिविटीज़। फर्दर इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड नॉट फॉर द फ्री। अगर फ्री हो गया तो वो हमारा बिजनेस में नहीं आएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बिजनेस क्या हो गया। मैं आगे और अच्छे से बताऊंगी। देखो यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस अर्निंग प्रॉफिट एंड फॉर द सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। अगर कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ जो समझ लो, अगर तुम ग्रॉसरी में जाते हो, तुम जा रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए से चीनी, तो तुम उस लिए जा रहे हो, तुम्हारी कुछ नीड्स है, तो उस सेटिस्फेक्शन को वो फुलफ़िल करेंगे कैसे? बाय सेलिंग चीनी, ठीक है। और फिर किस लिए? क्या वो फ्री में कर रहे हैं? कोई ग्रॉसरी शॉप पे जा गए हम लोग चीनी लेने के? नहीं, वो हमसे पैसा चार्ज कर रहे हैं, दैट इज़ दे आर चार्जिंग समथिंग एक्स्ट्रा। सपोज अगर उन्होंने 30 रुपये kg लाए होंगे तो वो दे ट्राई टू सेल फॉर 40 रुपीज़, तो जो 10 रुपीज़ का जो मार्जिन है ना, वो उनका प्रॉफिट हो गया। और इसके बिना वो तो इतना मेहनत नहीं कर रहे ना, सुबह से लेके शाम तक जो बैठे रहना, तो उनका पर्पस है अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड। अगर तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तो सपोज़ मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है, तो वो तुम्हारा मतलब कैसे हो ही नहीं सकता ना वो। अगर बिजनेस आता ही इसी वजह से कि किसी का कोई नीड से उसको सेटिस्फाई करने के पर्पज़ से, ठीक है। तो ये हो गया बाय प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन मीन्स किसी को बनाना, और परचेज मीन्स जस्ट मैंने लाया, एक मार्केट से लाया एंड दूसरे मार्केट में सेल कर दिया अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके, तो वो हो गया प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि बिजनेस हमारा क्या होता है इससे। नाउ लेट्स सी और क्या फर्दर। अब देखते हैं एक्टिविटीज़। क्या कहा था मैंने इधर? एक्टिविटीज़ जो है ना, कोई भी ऐसी क्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अनदर इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ दैट इज़ रिलेटेड विद अर्निंग मनी या डन फॉर प्रॉफिट, ठीक है। और वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसा हो गया जो कि नोट फॉर प्रॉफिट पर्पस होता है। इकोनॉमिक मतलब जो कि पैसे के लिए। अगर मैं वही से वो अंकल का एग्जांपल जो ग्रॉसरीज बेच रहे हैं, तो वो पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। उसमें देखो टीचर भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए, जो भी कोई शॉपकीपर हो गया, वो अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ गया। और अगर वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का देखें तो वो हमारे प्रॉफिट पर्पस से नहीं होता, बट दैट आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट्स। जैसे हमारी मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है, ठीक है। अगर हम लोग हेल्प करते हैं किसी गरीब को, या ओल्ड मैन हो गया तो कि क्रॉस करवा देते रास्ता, तो उसके लिए हम लोग कोई पैसे नहीं चार्ज करते, तो दैट कम इनटू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हमारी 2 टाइप ऑफ, पहले हमने देखा कि बिजनेस हमारा क्या होता है, देन हमने देखा कि 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं, वन इज़ इकोनॉमिक एंड अनदर इज़ इकोनॉमिक। अब फर्दर देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज़ द बिजनेस, प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस हमारा क्या हो गया? बिजनेस तो मैंने बता दिया कि अगर प्रोडक्शन हो गया या परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, फर्दर फॉर द प्रॉफिट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए, एंड डेट शुड भी रेगुलर भी होना चाहिए। फीचर्स हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है।
बाय सेटिस्फाइंग सम ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटीज। ठीक है, ठीक है। एंड देन प्रोफेशन क्या हो गया, बिजनेस देखो कोई भी एक पर्सन कर सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बस यू हैव टू अप्लाई योर स्ट्रैटेजीज टू परफॉर्म outstanding in the market. But the profession is something that we that requires some expert skills, knowledge, you can say example, ये प्रोफेशन में सीए हम लोग लेते हैं, इसके लिए एक क्या कोई ऐसे भी बन सकता, कोई ऐसे ही बन जाता है, नहीं, इसके लिए एक रिक्वायर्ड डिग्री होती है जो कि आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से हमें लेना पड़ता है। उसके अंडर 3 फेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, फाउंडेशन, इंटर, देन फाइनल, फिर बीच में ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो और एग्ज़ाम्स तो है ही, खैर उतने सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। एक फुल एमबीए वगैरह हो गया तो वो डॉक्टर हो गया, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक लॉयर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए क्या एक स्पेसिफिक जो होता है इंस्टीट्यूट, उसका उसका स्किल हम लोग को स्पेशल स्किल रिक्वायर करना पड़ता है, तो वो प्रोफेशन हो गया। देन एम्प्लॉयमेंट इज़, अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी कहीं पे भी काम कर रही हूँ तो वो मेरा एम्प्लॉयमेंट में आता है। ठीक है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो ही गया, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। ठीक है, अगर कहीं पे भी थोड़ा डाउट हो तो प्लीज़ बेहिचक मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।